जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषये नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों का। तो पिछले क्लास में हमने नारद मुनि व्यासदेव जी को अपना पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे, उसके विषय में हम श्रवण कर रहे थे। प्रश्न पूछे थे ना व्यासदेव जी, उन साधुओं के जाने के बाद आपने क्या किया। नारद मुनि कहते हैं उनके जाने के पश्चात मेरी जो माँ थी, जब एक बार रात्रि के समय गौशाला में गाय का दूध धोने गई तो एक सर्प ने दंश लिया, काट लिया, उससे उसकी मृत्यु हो गई। और मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था, आकर्षण का केंद्र बिंदु था। लेकिन ये भी बताते व्यासदेव को नारद मुनि कि भगवान की इच्छा के अनुसार पूरा जगत चलता है। जैसे कठपुतली नाचती है कठपुतली के नचाने वाले के अनुसार, उसी प्रकार से संसार के सभी जीव कार्य कर रहे हैं। और जो मेरी माँ का देहांत हुआ उसको मैंने भगवान की कृपा समझा, ऐसा नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं। उसके पश्चात मैं परिव्राजकाचार्य जैसे भ्रमण करते हैं उस प्रकार से मैंने अपना भ्रमण शुरू किया। तो बहुत सारे श्लोकों में उन्होंने बताया मैं कहाँ कहाँ से होकर गुजरा। फिर नारद मुनि ने अपना अनुभव बताया ध्यान का, जो मंत्र मुझे उन ऋषियों से प्राप्त हुआ था उस मंत्र का जप मैं करने लगा। और विशेषतः भगवान के जो चरण कमल है उन पे ध्यान लगाने लगा। ध्यान लगाते लगाते मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। तो जो भाव था वो प्रकट हुआ और मन में भी वो रूप का चिंतन हो रहा था। तो इस प्रकार के प्रयास को देखकर भगवान क्या करते, नारद मुनि के जो दासी पुत्र है पूर्व जन्म में, उनके हृदय से वो जो ध्यान है हटा देते हैं। हटाने पर वो विचलित हो जाते हैं। विचलित होने पर उनको खाली वाणी सुनाई देती है, रूप सामने नहीं दिखाई देता। भगवान क्या कहते हैं कि इस जन्म में तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि अभी भी रजोगुण तमोगुण का कलमश आपके अंदर है। तो मुझे देखने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, उसमें आप अबाध रूप से मुझे देख पाओगे, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। तो उतना कहकर वो वाणी समाप्त हो जाती है। उतना हमने यहाँ तक सुना था ना
तो श्लोक क्रमांक 22 से प्रारंभ करना है ना? 22 पर्यंत झाले, 23वां शुरू करना है, ठीक है। तो प्रथम स्कंद 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 23। आज हम श्लोक क्रमांक 23 से प्रारंभ करेंगे। अब ये जो श्लोक है ना 23 और 24, भगवान स्वयं भक्ति का गुणगान कर रहे हैं इन दो श्लोकों में। जो नारद मुनि है, दासी पुत्र है पूर्व जन्म में, उनको इन दो श्लोकों में भक्ति का गुणगान बता रहे हैं। भक्ति क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति इत्वावद्यम् इमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि। सत्सेवया, सत्सेवया मतलब भगवान की सेवा द्वारा। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय तक भगवान की सेवा करता है, भगवान परिणाम बता रहे हैं, कुछ समय तक सेवा करने पर भी जो उसकी बुद्धि है मुझ में अटल हो जाती है। अटल मतलब स्थिर हो जाती है, पक्की हो जाती है, और इस शरीर को त्यागने के बाद वो मेरा पार्षद बन जाता है। थोड़े समय के लिए भी कोई भगवान की सेवा करे, लेकिन वो सेवा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। वो करने से उसको मेरा पार्षदत्व प्राप्त हो जाता है, मतलब मेरे धाम में आ जाता है वो। ये कहना चाह रहे हैं भगवान। अदीर्घया, दीर्घया मतलब लंबे समय तक, अदीर्घया मतलब कुछ दिनों तक। देखो भक्ति का कितना लाभ है। इसलिए भगवत गीता में भी श्लोक आता है ना, थोड़े समय के लिए जो भक्ति करता है वो बहुत बड़े भय से मुक्त हो जाता है ना। भगवान आश्वासन दिए हैं। तो भक्ति करना कितना जरूरी है आप सोचिए। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो भगवान कहते हैं भक्ति करने पर ये बात तो पक्की है, वो कहाँ जाएगा? मेरे पास जाएगा, मेरे पास आएगा, मेरे धाम में आएगा। अब मेरे धाम में आएगा तो मेरा पार्षद बनेगा। और इसका प्रमाण भगवान भगवत गीता में भी दिए हैं। यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम भक्त्या मामभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वता। मेरे को केवल भक्ति से प्राप्त किया जाता है। उसी बात को भगवान दासी पुत्र को बता रहे हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, परम सत्य की सेवा का मतलब बता रहे हैं। तात्पर्य, परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना। जो भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नवदीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों ना हो, नवदीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। तो भगवान की सेवा करने का अर्थ क्या है? एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करना। क्योंकि हम प्रत्यक्ष तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक माध्यम होना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। वो कौन है? गुरु है। तो गुरु करने के लिए पहले दीक्षा लेना होगा ना। तो दीक्षा का महत्व भी बता रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति के 64 नियम है, उसमें से 3 नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं। क्या कहते हैं? गुरु पाद आश्रय, गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेना, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा फिर गुरु की सेवा करना, और तीसरा फिर गुरु से जिज्ञासा करना। और इसी बात को भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भी बोले, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वही बात है, अलग अलग तरीके से समझाई जाती है। पहले
शरणागत होना, प्रणिपात करना, फिर सेवा करना। सेवा सेवा से जब गुरु संतुष्ट होते हैं तो फिर उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हो, आध्यात्मिक जिज्ञासा कर सकते हो। इसलिए नव दीक्षित भक्त जो नया नया भक्ति में आया है उसको एक गुरु स्वीकार करना चाहिए। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उसको स्वयं समझ में नहीं आ सकती, तो समझाने के लिए कौन होना चाहिए? गुरु होने चाहिए। इसलिए गुरु का होना जरूरी है। प्रभुपाद जी एक कारण और बता रहे हैं, क्योंकि जो नवदीक्षित भक्त होता है उसकी इंद्रियां अभी भौतिक स्तर पे है, वो भगवान को पूरी तरह समझ नहीं सकता। इसलिए उन इंद्रियों को दिव्य बनाने के लिए गुरु क्या करते हो? शिष्य को सेवा में लगाते हैं। किसकी सेवा में? भगवान की सेवा में। और सेवा करते रहने पर उसकी जो इंद्रियां होती है वो दिव्य बन जाती है, शुद्ध हो जाती है ना। इसलिए दो शब्द आते हैं शास्त्र में, एक आता है कदेंद्रिया, एक आता है सदेंद्रिया, है ना। कदेंद्रिया ऐसी इंद्रियां जो संसार के विषयों में लगी हुई हैं, वे संसार के विषयों का चिंतन करती हैं। कदेंद्रिया मतलब झूठ, और सदेंद्रिया मतलब जो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं, भगवान की भक्ति में लगी हैं, उसको कहते हैं सद इंद्रिया। इसलिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, शिष्य को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उस ट्रेनिंग के दौरान वो शिष्य समझ पाता है भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान की सेवा करने का उद्देश्य क्या है। और सेवा करते करते उसका जब हृदय मन बुद्धि शुद्ध हो जाता है तब वो भगवान को, भगवान के धाम में जब प्राप्त करता है तो उनका पार्षद बन जाता है। और एक विशेष बात बता रहे हैं, सेवा करते करते क्या होता है? उसकी जो बुद्धि है भगवान में अटल हो जाती है ना। अगर आपका मन बुद्धि से ज्यादा प्रबल है, ज्यादा शक्तिशाली, तो क्या होगा? आप मन का सुनोगे ना, तो क्या होगा? आप सही और गलत में भेद नहीं समझ पाओगे। इस कारण से फिर थोड़े समय के लिए भक्ति रहेगा, थोड़े समय के लिए नहीं रहेगा। थोड़े समय के लिए मन कृष्ण की सेवा में लगेगा, थोड़े समय के लिए इंद्र तृप्ति में लगेगा। इसलिए बुद्धि का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गुरु उस बुद्धि को सशक्त करते हैं सेवा के माध्यम से। अब बुद्धि जब अटल हो गई भगवान की सेवा करते करते, तो इस भौतिक जगत में भी रहकर वह भक्त मुक्त माना जाता है। कैसे कैसे मुक्त माना जाता है? संसार के द्वंद्वों से वो प्रभावित नहीं होता, इसको कहते हैं मुक्त अवस्था। अब जैसे गर्मी आ गया, कई वक्त बोलता बहुत गर्मी लग रही है, मतलब अभी भी द्वंद्व सा सर्दी गर्मी का एहसास उस शरीर को हो रहा है, इसलिए व्यक्ति ऐसा विचार करता है। वो भक्त कुछ कहता नहीं, जैसी परिस्थिति उसमें रहता है और ये विचार करता है अभी गर्मी आए तो सर्दी भी आएगी, वर्षा ऋतु भी आएगी। इस कारण से यहाँ पे बताया गया है मुक्त अवस्था है। अभी तो एक उदाहरण बताया गया, सर्दी गर्मी, द्वंद्व स्त्री पुरुष भी है, उसके मुंह से वो मुक्त हो जाता है। और सुख दुख है, हानि लाभ है, यश अपयश है, द्वंद्व है। इन द्वंद्वों से हम घिरे हुए हैं। अब कोई हमारा स्तुति करे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, कोई हमारा निंदा करे, हमें तीसरे व्यक्ति से पता चलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण भगवत गीता के 12वें अध्याय में क्या कहते हैं? मेरा भक्त का जो गुण होता है, उस अध्याय में पूरे गुण बताए हैं। जो समदृष्टि रखता है, जो हानि लाभ को समान दृष्टि से देखता है, जो निंदा होने पर कभी विचलित नहीं होता, स्तुति होने पर कभी प्रसन्न नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, वो भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाता है। भौतिक अवस्था से मुक्त मतलब द्वंद्व उसको सताता नहीं है। ये जो संसार का आकर्षण है ना, स्त्री पुरुष के बीच में, मन और विषयों के बीच में, उसको नहीं सताता, उसको परेशान नहीं करता। इस संसार में भी रहकर वो मुक्त रहता है। और जब ये शरीर छोड़ता है, इस संसार में तो सेवा करके मुक्त हो जाता है, शरीर छोड़ने के बाद वो भगवान के धाम में जाकर भी मुक्त अवस्था में रहता है। भक्ति करने का लाभ बता रहे हैं भगवान स्वयं 2 श्लोकों में। ठीक है, अब श्लोक क्रमांक 24 में भी भक्ति की महिमा बता रहे हैं। देखिए,
अगले श्लोक में बता रहे हैं जो मेरी भक्ति करता है उसको वो भक्ति शाश्वत हो जाती है, वो उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी, उसकी बुद्धि कभी विच्छिन्न नहीं होगी। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं ना, इस जन्म में आपने जो भक्ति की, अगले जन्म में आप जब भक्ति शुरू करोगे तो उससे आगे जाकर शुरू करोगे, वो चीज बता रहे हैं। मति मरि निबद्धेयम न विपद्येत करहिचित प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहां तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है, खाली इस जन्म की बात नहीं हो रही। मान लो किसी भक्त ने भक्ति किया और प्रलय का समय आ गया, अब प्रलय हुआ, पूरा संसार नष्ट हो गया, तो अगला ब्रह्मांड का जब निर्माण होगा उसमें जब वो जन्म लेगा तो उसका भक्ति उसके आगे से शुरू होगा। ये भक्ति की विशेषता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति, भगवान और भक्त तीनों शाश्वत है, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना, कौनते प्रति जान ही नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये भी पूछा था ना, इतना लंबे समय बीत गया, ब्रह्मा जी के एक दिन में आपको ये बात कैसे याद है? यह उत्तर है, यहाँ पे उत्तर बता रहे नारद जी। वो भगवान की कृपा है। देखिए लिखा है शब्द मद अनुग्रहात। भगवान कहते हैं मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से तुमको ये सब याद रहेगा। भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि भगवान शाश्वत है, अतः उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। स्थायी मतलब परमानेंट। जो सेवा आप कर रहे हो परमानेंट है, वो आपसे छीनी नहीं जा सकती। कभी कभार भक्त कहते ना, प्रभु जी ये सेवा मेरे से ले लिया, सेवा में मुझे बहुत प्रेम था, दूसरी सेवा मिल गई ना, दूसरी सेवा करने, वो भी तो भगवान की सेवा है। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सेवा आप कर रहे हो वो स्थायी रूप से आपके पास में रहेगी, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको कोई चुरा नहीं सकता। ये सेवा परमानेंट है, इसलिए सेवा करते रहो। भगवत गीता में कहा गया कि भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो उसकी सारी सेवा को समाकलित कर देने पर वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अभी तो पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। अब एक लाभ और बता रहे हैं, आप सेवा करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपकी गंभीरता बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस जन्म में आपका सेवा पूरा नहीं हो पाया तो अगले जन्म में भगवान आपको एक और अवसर देंगे मनुष्य शरीर में सेवा करने का। उस जन्म में भी नहीं हो पाया, अगला और जन्म देंगे। ऐसे करते करते कब तक जन्म मिलते रहेंगे? जब तक वो सेवा परिपक्व नहीं हो जाती, जब तक आप पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाओगे तब तक सेवा चलती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सेवा पूरी तरह से पक्की हो जाएगी, मतलब आपका बुद्धि, आपका मन अब भगवान में पूरी तरह स्थिर हो गया। अब संसार का एक भी विषय आपके मन में प्रवेश नहीं कर रहा, ना आपकी इच्छा है, ना आप उसके बारे में कुछ चिंतन कर रहे हो। तो भगवान, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तब वह भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। और प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई भक्त भक्ति करता है, पूरी तरह से भक्ति नहीं हो पाती, कुछ समय के लिए भक्ति रहती है, या कुछ समय के बाद तो भक्ति छोड़ के चला जाता, तो 3 प्रकार का जन्म है ना, वो यही है। फिर उसको अगला चांस मिलता है भक्ति करने का, उसमें वो और गंभीरता पूर्वक करता है, तो भगवान फिर उसको एक और चांस देते हैं वैष्णव कुल में। उस वैष्णव कुल में जब भक्ति परिपूर्ण होती है, वो फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी न किसी ब्रह्मांड में कृष्ण लीला कर रहे होते हैं। और लीला का जो प्रोसेस है ना, वो यही है
जैसे कृष्ण जैसे प्रकट होते हैं, पूतना का वध करते हैं, वही प्रोसेस अन्य ब्रह्मांडों में भी चलता है। पांडव भी रहते हैं, तो वहां पे जन्म मिलता है उसको वृंदावन में, जिससे वो कृष्ण को अपने सामने देख पाता है। और फिर वो उसका आखिरी जन्म होता है इस भौतिक संसार में। तो उस शरीर को छोड़ने के बाद वो जो मूल गोलोक वृंदावन है उसमें वो प्रवेश करता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं भक्ति में गंभीरता को बढ़ाना चाहिए। एक शब्द आता है लौल्यम। लौल्यम समझते हैं? लालसा होनी चाहिए। लालसा, अब भगवान को एक ही वस्तु से खरीद सकते हो, लालसा। जिसके हृदय में लौल्यम है, लौल्यम मतलब लालसा। चलो अभी हफ्ते में एक सत्संग होता है, आना है, सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और सुनने के लिए उत्सुकता, उत्सुकता इसी को लालसा बोला गया। या आपकी सुनने मेरी सेवा करने में लालसा है, तो सेवा के लिए आना चाहिए, उस सेवा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम कैजुअली कोई बोले हाँ नहीं चलता है, अब इस हफ्ते तो नहीं जाएंगे, चलेगा, इसका मतलब वो लालसा अभी पैदा नहीं हुई आपके हृदय में। इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए ये जो वैदिक साधना भक्ति है इसको करना जरूरी है। क्यों है? हम लालसा को जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाएगा। है या नहीं है? अब सुबह का भागवतम कक्षा है, कई भक्त आते हैं, रोज सुनने लगते हैं, उनको भागवतम सुनने में रुचि शुरू होने लग जाती है। अब मान लो कोई भौतिक काम आ गया तो वो थोड़े दुखी हो जाते हैं, अब आज मैं भागवतम नहीं सुन पाऊंगा, चलो रिकॉर्डिंग है वो सुन लेते हैं। उनका मन करता है नहीं मंदिर में जाके सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा, थोड़ा प्रसाद भी मिल जाएगा। ऐसे धीरे धीरे लालसा बढ़ानी चाहिए। सुनने के माध्यम से, सेवा करने के माध्यम से लालसा बढ़ाते जाएंगे तो भक्ति और परिपक्व होती जाएगी। और साथ ही साथ अच्छे संग में रहना चाहिए, अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, भी जरूरी है। आप अपने बलबूते पे सब कुछ नहीं कर सकते हो। ये जब दो चीजें आपके साथ में रहेंगी, संग अच्छा रहेगा, आपको मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा और आपकी लालसा बढ़ती जाएगी, फिर आप पक्का है जैसा शरीर नारद मुनि को मिला वैसा शरीर हमें भी मिल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान को हमने तो देखा नहीं है, हम कितने जन्म में देख पाएंगे, बहुत सारे भक्तों का प्रश्न होता है ना। लेकिन नारद मुनि अपने अनुभव से बता रहे हैं, आगे व्यासदेव को बताएंगे यही मेरा अनुभव है, इसी से मैं भगवान का रोज दर्शन करता हूं, कोई दूसरा अनुभव नहीं है। ऐसा कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं बनाया कि नारद मुनि से अलग रहकर हम वो प्रोसेस को स्वीकार करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं नहीं, यही प्रोसेस बता रहे हैं। खाली उस प्रोसेस में, उस विधि में गंभीरता को बढ़ाना चाहिए और अपनी आयु को देखकर और गंभीरता बढ़ाना चाहिए, ये भी जरूरी है। कल रविवार का प्रोग्राम था, कुछ भक्त आए थे नए, तो एक भक्त मुझे लेके आया, बोले प्रभु जी आप इनको प्रचार करो। तो उसमें एक वृद्ध माता जी थी, मैंने उनको बोला आपका उम्र कितना? उसको उम्र भी पता नहीं मेरा कितना है। मैं बोला जप करते हो? मैं जप नहीं करती हूँ। उम्र उसका 65 से ऊपर था। तो मैंने बोला 2 माला जप करो। अब परेशानी यही है, माला जप बोले तो मैं कैसे करूं, 100 प्रश्न मन में उठते हैं, कितना देर हो जाता है व्यक्ति के लिए, है ना। उसमें भी वो इतना जल्दी स्वीकार करना नहीं चाहता है, बड़ा कठिन है। वो खाली 2 माला, कितना समय लगेगा उसने पूछा। व्यक्ति पहले समय पूछता है, क्योंकि उसने समय ना अलग अलग इंद्र तृप्ति के लिए अलॉट करके रखा होता है। मैंने बोला ज्यादा ज्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा 15 मिनट? तो 15 मिनट सोच के भी वो सोचता है तो ना भगवान को देना क्या कोई जरूरी है क्या? बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। इसलिए जो भक्ति अच्छे से कर रहा है ना, सब कुछ छोड़ के, उसकी बहुत सुकृति है, मतलब वो परिपक्व अवस्था की तरफ जा रहा है। इसलिए बार बार मैं यही बोलता हूं। अब कई भक्त प्रश्न पूछते मुझे, आप हमेशा वस्तुओं को छोड़ने की बात करते हो, अभी आप पकड़ने की बात तो किए नहीं हो। मैंने बोला ठीक है, पकड़ना तो कृष्ण को पकड़ो,
बाकी चीजों को छोड़ने का प्रयत्न करो। बाकी चीजें तो आपको इस संसार में छोड़ के ही जानी पड़ेंगी ना, कुछ तो साथ में जाएगा नहीं आपके। तो क्या जाएगा? प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं आपकी सेवा आपके साथ में जाएगी। मैंने एक लीला बताई थी ना कि वृंदावन में रात के समय नवयोगेंद्र महाराज, प्रभुपाद जी का तबियत ठीक नहीं था, वो मालिश कर रहे थे। प्रभुपाद ने उनको बोला आप जाओ, तो नवयोगेंद्र महाराज ऐसा समझे प्रभुपाद जी को विश्राम की जरूरत है, सो जाएंगे। लेकिन नवयोगेंद्र महाराज बाहर गए, उन्होंने विश्राम प्रयास किया सोने का, तो उनको आवाज सुनाई देने लगी और खिड़की से देखा प्रभुपाद जी टाइपिंग कर रहे थे, भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो वो डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने उस समय। तो अगले दिन जब सुबह आए तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा विश्राम कर लेते। क्या शब्द बोले और गंभीरता से बोले प्रभुपाद जी। प्रभुपाद बोले शरीर चाहे ठीक हो या ना हो, भगवान की सेवा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के बाद यही सेवा आपके साथ में जाएगी, आपके साथ में कुछ और जाने वाला नहीं है। और दूसरी बात प्रभुपाद जी बोले मनुष्य के शरीर को छोड़कर अन्य शरीर जब मरता है तो उसका उपयोग आता है, लेकिन मनुष्य शरीर जब मरेगा इसका क्या उपयोग है। इस बात को नवयोगेंद्र महाराज बड़ी गंभीरता से सुने, क्योंकि जो गुरु के शब्द होते हैं ना, गुरु का संबंध डायरेक्ट भगवान से है, भगवान से उनकी बातचीत चलती है, उनके शब्द साधारण नहीं होते। और कोई बुद्धिमान शिष्य उन शब्दों को समझ पाएगा। और बुद्धिमान कब बनेगा? जब वो गंभीर होगा। मजाक नहीं चलना चाहिए। हाँ, कभी कभार हल्का फुल्का मजाक ठीक है, लेकिन हर समय मजाक मतलब आप समय को व्यतीत कर रहे हो, व्यर्थ में जाने दे रहे हो, आपको उसका मूल्य पता नहीं है। इसलिए बात को समझना जरूरी है, लौल्यम कितना आवश्यक है। अगर इस जन्म में हमने भगवान के प्रति लौल्यम प्राप्त नहीं किया तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, निश्चित लेना पड़ेगा। अब ऐसा अनुकूल वातावरण होगा या नहीं होगा पता नहीं, भक्तिमय स्थिति का वातावरण होगा या नहीं होगा, भक्तों का संग मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं है। हर एक की अवस्था कैसी है? अस्थाई है ना। कोई ऐसा परमानेंट तो नहीं बता सकता ना कि अगला जन्म मैं कहाँ पे लूंगा, कैसे वातावरण में लूंगा, कोई नहीं बता सकता। इसलिए प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमको बहुत अच्छा एक वातावरण निर्माण करके दिया है, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अभी तो आपका लालसा और बढ़ना चाहिए, बड़ा मंदिर बनेगा, इतनी सारी सेवाएं रहेंगी, आपको फुर्सत नहीं मिलेगा। और भगवान अच्छा है आपको सेवा में लगा के रखे, यही जीव का वास्तविक स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, वो जीव भगवान का नित्य दास है। और पापा जी कहते दास का अर्थ क्या होता है? स्वामी की सेवा करना। अब सेवा में लगे रहो, उसी से लौल्यम बढ़ेगा। अब अगले श्लोक में श्लोक क्रमांक 25, भगवान इतना कहकर शांत हो जाते हैं और नारद जी जो दासी पुत्र है वो कृतज्ञता के रूप में भगवान को प्रणाम करते हैं। एतावदुक्तो परराम तन्महत् भूतम नभोलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधे अनुकंपिता। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य, यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। इसका मतलब क्या है? जैसे नारद मुनि सुन रहे थे,
आज भी हम भगवान को सुन सकते हैं ना? कैसे सुन सकते हैं? भगवत गीता, ये भगवान के द्वारा उच्चारित गीत है। वो जो शब्द है भगवान ने उच्चारित किए। और भगवत गीता को पढ़ना, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, मतलब भगवान को देखने के समान है। प्रभु जी ऐसा कह रहे हो कि भगवान का दिखना और भगवान का सुनाई देना, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं भगवान के चरणों से गंगा निकली है ना, और भगवान के मुख से गीता निकली है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोनों में से अधिक कृपा करने वाली कौन है? भगवत गीता है। आप कभी भी उसको पढ़ के भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हो। आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन वो भगवान के मुख से निकला हुआ गीत वो आपके सामने है, दिव्य शब्द है और भगवान के मुख से उच्चारण किए गए, इसलिए साधारण शब्द नहीं है। इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। प्रभुपाद जी एक चीज और लिख रहे हैं, भगवान के श्वास से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। तो चारों वेदों में सब शास्त्र आ जाते हैं, उपनिषद, वेदांत सूत्र और आपके चार वेद सब आ जाते हैं, सब। तो ये क्या है? भगवान की शब्द ध्वनि है ना। आप इनको सुनकर भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हो, या इनको सुनकर आप भगवान को देख भी सकते हो। बारंबार प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भगवान को कैसे देखा जाता है? कानों से देखा जाता है, आंखों से नहीं देखा जाता। जब तक आप कान से भगवान का सही रूप श्रवण नहीं करोगे तब तक आप भगवान को ठीक से नहीं देख सकते। इसलिए सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नवदा भक्ति में सबसे पहली विधि कौन सी है? श्रवणम, सुनना। इस संसार में जो भी क्रियाएं चल रही है सुनने से चल रही है ना। बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, टीचर जो पढ़ा रहा है शब्द ध्वनि हो रही है, होमवर्क लेके आता है वही करता है। कंपनी में जो एम्प्लॉय होता है बॉस का सुन के काम करता है, सुन सब उसी से गतिविधियां चल रही है ना। इसलिए भगवान ने हम पे विशेष कृपा की, भगवान ने अपने श्वास से सारे वेद प्रकट कर दिए। क्यों प्रकट किए? इसको पढ़कर मनुष्य जान सके कि मेरा उसके साथ क्या संबंध है, मेरा धाम कैसा है, वो मेरे धाम में कैसे आ सकता है। इन सब बातों का उल्लेख वेदों में दिया गया ना। इसलिए पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है। हम पढ़ते नहीं हैं। प्रभुपाद जी ने कितना समय कष्ट उठाकर हमारे लिए ग्रंथ लिखे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी भी भक्ति में स्थिर। भक्तों का मन विचलित क्यों होता है? यही कारण है, पढ़ना नहीं है, ना सुनना है। इन्हीं दो चीजों को ना करने से भक्ति में मन बहुत विचलित होता है। कोई समस्या आती है तो भक्त उसको सहन नहीं कर पाता। इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण नहीं तो अध्ययन बहुत जरूरी है। दोनों होना चाहिए, आपकी भक्ति स्थिर रहेगी। श्लोक क्रमांक 26 और 27 में अब भगवान ने जो उपदेश दिया नारद जी को, नारद जी मृत्यु पर्यंत उसका पालन करते हैं। 2 श्लोकों में आगे बताया गया। श्लोक क्रमांक 26, नामानिनन्तस्य हतत्रपा पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटस्तुष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट
विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। क्या कहते हैं नारद मुनि व्यासदेव जी को? नामानी, नामानी मतलब भगवान का पवित्र नाम या उनकी कीर्ति या उनका यश, उसको गाना। और कैसा है भगवान का नाम? अनंतस्य, अनंतस्य मतलब असीम, इसका कोई सीमा नहीं है, इसलिए कहते हैं भगवान के नाम अनंत है, भगवान की लीला अनंत है। और भगवान के नाम रूप गुण लीला का कोई छोर नहीं दिखता। कोई ऐसा कहे नहीं भगवान का नाम यहाँ पे समाप्त हो जाता है, बस इससे आगे कोई नाम नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसलिए एक जगह शिव जी माता पार्वती को कहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि वर्षा हो रही है तो वर्षा होते समय मैं सारी बूंदों को गिन सकता हूं। शिव जी बोले मैं उसको मान लूंगा, इतना बुद्धिमान है, गिन सकता है, लेकिन भगवान के नाम को गिन नहीं सकता। फिर शिव जी दूसरी बात बोलते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा बोले पूरे ब्रह्मांड को क्रश करके, क्रश समझते हैं, उसका चूरा चूरा बना के एक एक कण को गिन सकता हूं, मैं वो भी मान लूंगा, वो भी कर सकता है, लेकिन तब भी भगवान के नाम की तुलना नहीं हो सकती, ऐसा शिव जी बोलते हैं। इसका मतलब आप सोच, इसलिए हमने सुना ना अनंत शेष जी के एक एक फण पे एक एक ब्रह्मांड सरसों के बीज के समान है, और उन्हीं फणों से भगवान की कीर्ति निकल रही है, हर एक मुख से भगवान का अलग अलग यश गाते हैं अनंत शेष। और जब से सृष्टि बनी तब से वो यश चल रहा है, अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जिस दिन उनके मुख से वो यश समाप्त हुआ, पृथ्वी खत्म, पूरा ब्रह्मांड खत्म, ऐसा है। इसलिए उनका यश अनंत है। वो भी सोचते होंगे अरे एक लीला का मैंने गायन किया, अब यहां तक समाप्त होगा, दूसरी लीला हो जाती है, दूसरी लीला का मैंने गायन समाप्त किया, तीसरी लीला हो जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए बोलते हैं अनंतस्य। इसलिए भगवान के रूप अनेक है, भगवान का नाम अनेक है। अनंतस्य मतलब असंख्य, उनको गिना नहीं जा सकता। एक विशेष बात बताते हैं कि भगवान का पवित्र नाम और यश का कीर्तन मतलब श्रवण कीर्तन जो कोई भी करता है या भगवान की लीलाओं का कीर्तन स्मरण करता है, ये जीव के लिए कैसा है? कल्याणकारी है, उसका हमेशा कल्याण करने वाला है। और ऐसा करने से वह जीवात्मा क्या होता है? संतुष्ट हो जाता है। तुष्ट मनहा, संतुष्ट मतलब फिर उसके मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती, संतुष्ट मनहा। और फिर दूसरी चीज बताते हैं, गतस्पृहा, समस्त भौतिक कामनाओं से वह मुक्त हो जाता है। और साथ ही साथ विनम्रा, विमदा, विमदा शब्द मतलब विनम्र, विनम्र समझते हैं, नम्रता उसके अंदर आ जाती है। और अंत में बोलते हैं विमत्सरहा, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। ये श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम करने के बाद होता है। जब आप इस भक्ति का जो विधि अच्छे से करते हो, एक प्रामाणिक गुरु के मार्ग निर्देशन में करते हो, तो ये गुण उत्पन्न होते हैं। विमत्सरा मतलब ईर्ष्या नहीं, विमदा मतलब विनम्रता, और उसके मन में किसी प्रकार की कोई भौतिक कामना नहीं है। तुष्ट मनहा, यही प्रसंग भगवान चतुश्लोकी भगवत गीता में भी बताए हैं, है ना? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन, उसमें भी यही है। मच्चित्ता, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, जिसने अपने मन को मुझ में स्थिर कर दिया है, मुझ में अपना मेरे रूप में स्थिर कर दिया है, जिसका मन मेरी लीलाओं का चिंतन करता है, स्मरण करता है। मदगत प्राण, जिसने, प्राण मतलब है शरीर। अब प्राण दो शब्द अर्थ है, एक तो शरीर भी है, एक लक्ष्मी भी है। आजकल लक्ष्मी में प्राण अटका रहता है ना, तो या तो शरीर को सेवा में लगाओ, शरीर को सेवा में नहीं लगा सकते तो लक्ष्मी को लगाओ, दोनों प्राण है।
व्यक्ति को मारना बहुत आसान है। कोरोना के समय जाने दो, हाँ नहीं, जब 1,000 के नोटों का बंदी हुआ था, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया था। इसका मतलब प्राण किस में अटका है? पैसे में अटका हुआ है। मदगत प्राणा, भगवान कहते प्राणा, प्राणा मतलब शरीर भी है और आपके पास जो धन है वो भी है। आप ये दोनों को मेरी सेवा में लगाओ। मदगत प्राणा, मेरा भक्त अपने शरीर को मेरी सेवा में लगाता है। और फिर आगे बताते बोधयंता परस्पर, में श्रवण और कीर्तन है। जब मेरा भक्त आपस में मिलता है तो क्या करता है? मेरे विषय में चर्चा करता है। एक सुनता है और एक बोलता है। परस्परम, परस्परम आपस में। कथे अंतश्चा, कथा करते हैं मेरी। अब भगवान की बहुत सारी कथा है। और जब ये कोई करता है, जब भक्त ऐसा करते हैं तो क्या परिणाम है? तुष्यंती चा रमती। लेकिन कैसे करना है वो भी बताया है। बीच में एक शब्द आता है माम नित्यम। नित्यम मतलब सर्वदा, हमेशा। तो हमेशा मतलब कहने का मतलब कि हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। जब कोई ऐसा करता है तो तुष्यंती चा रमंती चा, वही शब्द है। तुष्यंती चा मतलब संतुष्ट है, फिर उसके मन में कोई भौतिक कामना। और रमंती मतलब वो संसार में रमण करता है बिना आसक्ति के। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता। वही चीज है। नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। चूंकि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है, अतः वे ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी व्यक्तिक क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। कितना सुंदर तात्पर्य लिखा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को नामाचार्य की पदवी दी थी ना, तो नामाचार्य हरदास ठाकुर नाम का प्रचार किए थे, है ना। और जब उन्होंने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया मुझे जाना है, ऐसा कभी नहीं बोले हरदास ठाकुर मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, नहीं, मुझे आपसे पहले जाना है। आप, मैं समझ लिया हूं आप जाने वाले हो, लेकिन आपके जाने पर वो विरह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपसे पहले मैं जाना चाहता हूं। तो भगवान भी वो इच्छा पूरी किए। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को कहते हैं हरदास की ऐसी इच्छा थी, उस इच्छा को मैं भी, उसको ऐसा नहीं था कि मैं उस इच्छा को रोक पाऊं। मैं अपने वचनों से हरदास ठाकुर को बांध नहीं सका, इसलिए उसकी इच्छा को मुझे पूरा करना पड़ा। तो जब भक्त यहाँ पे रहता है उसकी एकमात्र इच्छा होती है सेवा। विशेष सेवा क्या है? भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान के संदेश का प्रचार करना। और जब उस शरीर को त्यागता है तो भगवान के धाम वापस जाता है। इस जीवन में भी रहकर उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती और शरीर छोड़ने के बाद भी वो कोई इच्छा नहीं रखता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस भक्त का मुख्य प्रयोजन रहता है दूसरे जीवों को भगवान के नाम की महिमा का श्रवण कराना। इसलिए ऐसे भक्त क्या करते हैं, एक स्थान पर ज्यादा समय नहीं रुकते, वो हमेशा भ्रमण करते हैं, परिव्राजकाचार्य बनते हैं। तो कितना कष्ट है अपने शरीर के बारे में बिल्कुल भी देखभाल नहीं करना, हमेशा दूसरे के बारे में सोचना। और कभी कभार दूसरे के बारे में सोचते सोचते वो व्यक्ति हमारा शत्रु भी तो बन सकता है ना। तो भक्त अपना जीवन खतरे में डालता है, नहीं डालता है, लेकिन उसको ये भी परवाह नहीं होती। और प्रभुपाद जी जीसस क्राइस्ट का उदाहरण देते हैं, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हैं, हरदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं, कितने सारे उदाहरण हैं।
इन भक्तों ने अपने जीवन को खतरे में डाला और उनका उद्देश्य था भगवान के नाम का प्रचार हो। व्यक्तिगत कोई अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। इसका मतलब वो भक्त गंभीरता में पूरी तरह परिपक्व हो चुका है। निष्ठावान भक्त का यहाँ पे बात हो रहा है, जिसको भगवान के नाम में निष्ठा हो गई है, गुरु का आज्ञा का पालन वो निष्ठा पूर्वक कर रहा है, ऐसे निष्ठावान भक्त का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। भक्ति में रिटायरमेंट भी नहीं होता है ना। कोई सोचे प्रभु जी अब बहुत बूढ़े हो गए, अभी थक गए, थोड़ा आराम दे दो। आराम करने के लिए वक्त धाम वास जाते हैं, थोड़ा समय परिक्रमा करते हैं, है ना, अच्छा लगता है, वो भी ब्रेक जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भक्त सेवा से निवृत्त तो हो गया, है ना। लेकिन और भी निष्ठावान भक्त कौन होता है, जो भगवान की सेवा में नित्य रूप से लगा हुआ है, जिसको धाम भी जाने की इच्छा नहीं होती। वो भक्त सोचता है जो मैं नाम जप कर रहा हूं ना, इसी में सारे धाम है, इसी में सारे वेदों का ज्ञान है। फिर जब मैं नाम ले रहा हूं तो इन सब वस्तुओं को करने की क्या आवश्यकता है। उसका नाम में निष्ठा है, से की सेवा सेवा। चैतन्य महाप्रभु जब गदाधर पंडित को साथ में लेके भ्रमण करते थे, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बोला आप टोटा गोपीनाथ का सेवा करो। तो अब गदाधर पंडित महाप्रभु के बिना रह नहीं सकते थे। गदाधर पंडित कौन है, स्वयं श्रीमती राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है। तब वो बोले कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। आप क्षेत्र संन्यास ले लो। क्षेत्र संन्यास मतलब जगन्नाथपुरी में रहो। महाप्रभु बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सन्यासी हूं, मैं एक जगह पे नहीं रह सकता हूं, मैं प्रचार करूंगा। तो ये सुनकर गदाधर पंडित बेहोश हो गए। उनको लगा महाप्रभु मेरे से दूर चले जाएंगे, विरह हो गया ना। तो महाप्रभु ने बोला मैं विग्रह के रूप में आपके पास में रहूंगा, इसलिए आप सेवा करो। तो उस बात को सुनकर गदाधर पंडित, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है, टोटा गोपीनाथ की सेवा करते थे। और महाप्रभु तो चले गए संसार को छोड़ के, लेकिन वो रहे। उनको सोचिए, उनको रहना कितना कठिन होगा उनके लिए। वो सेवा करते करते उनके आंखों से आंसू आते थे, महाप्रभु का स्मरण होता था। और जब बूढ़े हो गए, बुढ़ापे के समय क्या होता है, आपका जो बैकबोन होता है निकल आता है ना, पीछे कुब निकल आता है, वो झुक गए। अब झुकने पर उन्होंने देखा भगवान का जो विग्रह खड़ा हुआ था वो लंबा था, तो उनका हाथ नहीं पहुंचता था हार पहनाते समय, उनको बहुत तकलीफ होता था। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण ही है ना, वो विग्रह में ही है। और उसी विग्रह में वो प्रवेश किए थे, तो वही कृष्ण बैठ गए। वो जो वाक्य था कि जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक तुम्हें सेवा करना है, इसको कहते हैं निष्ठा। जैसे अभी प्रभुपाद जी के शिष्य है ना पंकजांग्री प्रभु जन्निवास, वो भी तो एक भाई चले गए, वो प्रभु जी अभी भी पुजारी सेवा करते हैं। पिछले 55 साल से 60 साल से पुजारी सेवा करते हैं। इसको कहते हैं निष्ठा। एक बार प्रभुपाद जी के दूसरे शिष्यों ने उनको बोला आप सन्यास क्यों नहीं लेते हो। तो प्रभुपाद को बात पता चली, प्रभुपाद बोले वो सन्यास के लिए नहीं है, राधा माधव की सेवा के लिए है, उसको मैं कहीं और नहीं भेज सकता। वो आया ही राधा माधव की सेवा करने के लिए। तो अभी तक वो सेवा कर रहे हैं। शरीर वृद्ध होता है लेकिन मन वृद्ध नहीं होता, ये भक्त का स्वभाव है। श्लोक क्रमांक 27। एवं कृष्ण मतेर ब्रह्मन्नासक्तस्य मलात्मनः काला प्रादुर्भूतकाले तड़ित सौदा मदीयथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की
आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। अब वो बता रहे हैं समय आ गया मेरी मृत्यु का, जब तक मेरा शरीर रहा तब तक भगवान ने जो आदेश दिया था मैं उसका पालन करता रहा। मृत्यु तो आनी है, जब मेरी मृत्यु आई उस मृत्यु से पहले मैं कृष्ण के चिंतन में पूरी तरह निमग्न था। कृष्ण मते है, जिसकी मति कृष्ण में लगी हुई है, मति मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि कृष्ण के चिंतन में लगी हुई है। तो यहां पे एक परिणाम बताया गया है, न आसक्तस्य, वो किसी भी संसार की कोई वस्तु से आसक्त नहीं रहता। और जब आसक्त नहीं रहता तो आगे बताया अमल आत्मनः, वो सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो उसका दिव्य शरीर हुआ या नहीं हुआ? तो भक्त जो पूरी तरह से गुरु की सेवा में लगे हैं, आपको दिखेगा बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर वो लेटे हुए भी हैं तब भी वो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनका संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। और जब संसार के प्रति आसक्ति नहीं है तो 3 गुणों से संबंधित जो कलमश है उससे वो मुक्त हो चुके हैं, उनका शरीर दिव्य हो चुका है। भक्त मरने से पहले अपने शरीर को दिव्य बना लेता है, ये विधि है, इसलिए उसको मृत्यु का डर नहीं रहता। उसको पता है कृष्ण मेरे साथ में है, कृष्ण सदैव मेरा रक्षण करेंगे। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे श्रीधर महाराज, हमारे गुरु महाराज श्रीधर महाराज एक साथ संन्यास लिए थे। तो कनाडा के थे महाराज, उनको कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर। उनका पेट एक गर्भवती स्त्री के जैसा फूल गया। तो डॉक्टर चेकअप करने आता था, महाराज पूछते थे मेरे पेट में लड़का है या लड़की है। अब वो मरने वाले हैं, डॉक्टर बड़ा आश्चर्य होता था, बोले कैसी कैसी बात कर रहे हैं। उस समय महाराज फिर एक एक जो व्यक्ति आता था उसको माला पकड़वा के जप करवाते थे लेटे लेटे। अब अंतिम समय तक उनका प्रचार का क्रिया चालू था। तो डॉक्टर आश्चर्य हो, इसको डर ही नहीं है मृत्यु का, जो पहले ही विजय प्राप्त कर चुका है मृत्यु पर, उसको मृत्यु क्या डराएगी। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, शरीर की भावना से पूरी तरह मुक्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा समय अपना चिंतन, अपना बुद्धि, अपना मन किसमें लगाया? कृष्ण में लगाया, गुरु के मार्ग निर्देशन में। ये महत्वपूर्ण है। अब गुरु ने बोला ये सेवा करो, जीवन भर उन्होंने वही सेवा की। जैसे हमारे गुरु महाराज है, प्रभुपाद ने क्या कहा? पद यात्रा चलाओ। महाराज बोले जब तक मेरा शरीर है तब तक तो ये है, मेरे जाने के बाद क्या है पता नहीं, लेकिन मेरा आदेश यही रहेगा, मेरे जाने के बाद भी ये पद यात्रा चलती रहनी चाहिए। इसको कहते हैं पूरा, अब कितनी स्थिर मति है, कितनी स्थिर बुद्धि है। पैदल चल के दिखाओ यहां से सांगली तक, हमारा हालत खराब हो जाएगा। गुरु महाराज बोले शुरुआत में तो कोई मदद के लिए भी नहीं आता था। प्रभुपाद ने भी बोल दिया अपना भी बैल खरीदो, अपना भी गाड़ी खरीदो, मैं कुछ पैसा नहीं दूंगा, मैं कुछ मदद नहीं करूंगा। तरीका बताया, ग्रंथ वितरण करो, उससे मुनाफा कमाओ, उसी से खरीदो। सोचो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, आना है मेरे पास में तो पहले गुरु है उनके पास जाओ, वो जो बता रहे वैसा करो, तब मैं देखूंगा तुम्हारी कितनी निष्ठा है, मुझे पाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इस प्रकार से वो भक्त पूरी तरह से अपने शरीर, मन, बुद्धि को कृष्ण की सेवा में लगाकर दिव्य बना लेता है। और मृत्यु आते उसको कोई डर नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु से पहले उसका शरीर आध्यात्मिक रहता है। और मृत्यु भी कैसे आती है? देखो उपमा दी है, बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना, कितना समय तक रहता है? वैसे ही मृत्यु होती है, खत्म। और वक्त वहीं से भगवान के धाम चला जाता है, या दूसरा भगवान उसको जिस ब्रह्मांड में भेजना चाहते हैं वहां पे जाके उस सेवा में चला जाता है। कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कलमश या लालसाओं से छुटकारा। कौन सी लालसा? भौतिक लालसा। कोई यही है ना, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, अनुयायी मिल जाए,
ऐश्वर्य मिल जाए, ये भौतिक लालसा जिसके पीछे संसारिक पुरुष पड़ा हुआ है। देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे, उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि वह ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती है और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। वही है ना, कितना छोटा चीज है, हम संसार में आकर भगवान से क्या मांगते हैं, है ना, एक छोटी सी जगह मिल जाए, मेरा एक घर हो जाए, और भगवान का धाम कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा परिवार होगा, उसके सामने हम क्या मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे। वही आता है ना, एक बूढ़ी स्त्री जा रही थी, हाँ, उसके पास थोड़ा वजन ज्यादा था, अब चलते चलते वो थक गई, उसने वजन थोड़ा नीचे रख दिया और उठा नहीं पा रही थी, उधर से राजा जा रहा था, तो राजा ने देखा ये बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी है, इसको मदद करना चाहिए। राजा ने पूछा क्या मदद चाहिए, बूढ़ी अम्मा बोली उठा के मेरे सर पे दोबारा रख दो। वही हम करते हैं यहाँ पे आकर। अब राजा मिला तो राजा को बोल सकती थी ना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे अपने महल में रखो, मुझे अपनी माँ बना लो, मेरी सेवा करो। राजा कभी मना नहीं करता है। वही हम कर रहे हैं, थोड़ा बाहर यहाँ पे हो गया, थक जाता तो यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे थक जाता तो यहाँ पे रख लेते हैं, कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है। भक्तों के साथ भी ऐसे ही है, मैं कल यही बता रहा था ना, और इस्कॉन में आए हैं, बहुत समय बीत गया है, सेवा बहुत की है, अभी थोड़ा पद मिल जाए तो अच्छा है, आराम से बैठेंगे। तो प्रेसिडेंट का पद बहुत अच्छा होता है, प्रेसिडेंट सब पे हुकूमत चलाता है। तो प्रेसिडेंट कितना प्रॉब्लम में आता है आपको पता नहीं है। चलो प्रभु जी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, कम से कम आप हेड पुजारी तो बना दो हमको, हेड पुजारी के बहाने थोड़ा प्रसाद देखने को मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, कमांडर बना दो, बहुत सारी उपाधि है इस्कॉन में भी, कुछ ना कुछ लालसा, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। चलो ये नहीं मिल पा रहा तो मुझे विदेश का ट्रिप लग जाए, विदेश घूमाऊं मैं, मैंने विदेश देखा नहीं, विदेश कैसा होता है मैं देखना चाहता हूं, कैसे लोग रहते हैं। शरीर का आकार वही है लेकिन चमड़ी थोड़ा भेद रहता है। हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, ये हमें सोचना चाहिए। अरे भगवान ने आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी, आपको भक्तों का संग दे दिया, भक्ति दे दी, और क्या चाहिए आपको। अब आप ये मांगो कि मुझे सेवा में उत्सुकता लालसा कैसे प्राप्त हो आपके प्रति, ये मांगो। क्या मांगना चाहिए, हम क्या मांग रहे हैं सोचना चाहिए कभी बैठकर। प्रत्यक्ष मुझे कई बार उदाहरण देखने को मिलते हैं, जानना जरूरी है। क्या होता है, 6 महीने में एक मीटिंग होता है मंदिरों के सभी अध्यक्षों का, जुहू में सबको बुलाया जाता है। अब सारे मंदिर के अध्यक्ष आ रहे हैं तो प्रसाद तो स्पेशल रखना पड़ेगा, सही बात है ना, साधारण प्रसाद तो होता नहीं। जुहू है, जुहू प्रभुपाद बोलते थे बॉम्बे इज माय ऑफिस, है ना। तो अब जुहू में गए तो वहां पे मैं बैठा था पीछे ही, सबको मैं देख रहा था। तो ब्रेकफास्ट में 15 से 20 आइटम क्या समझ में नहीं आता कुछ भी, सब अच्छे से प्रसाद ले रहे हैं। ब्रेकफास्ट मतलब थोड़ा कम लेना चाहिए, आप जितना कम लोगे तो नींद भी आपको कम आएगी, और वह हल्का लेना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट को आप लंच समझ के खाओगे तो क्या होगा, सबने खाया दबा के, क्योंकि प्रसाद एक ऐसी चीज है वहां पे आपका टेस्ट होगा देहात्म बुद्धि का, आप कितने वैरागी हो। तो मीटिंग में देखा सबको थोड़े समय यही होने वाला है। अच्छा माया यहीं तक रुकती नहीं है, तो 2 घंटा बीता था, 5 घंटे की मीटिंग थी, 2 घंटा बीता तो थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक दिया, उसमें भी बोले आपके पास स्नैक्स आने वाला है। तो ड्राई फ्रूट आ रहा था, चाय कॉफी, बाहर की नहीं इस्कॉन की, किसी के लिए नारियल पानी आ रहा था। तो मैं देख रहा था
जो ब्रह्मचारी है वो ड्राई फ्रूट भर भर के जेब में डाल रहे थे, वही कहीं चला ना जाए। तो मैं बोला क्योंकि क्या है, मीटिंग भी चलती रहेंगी, खाना भी चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद में लंच है, लंच और भारी होने वाला है। आप देखोगे तो आप पागल ही हो जाओगे। इस्कॉन का जो मीटिंग होता है 5 स्टार होटल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब लंच आया तो लंच में 25 आइटम, 4 प्रकार की चपाती, 4 प्रकार के पुलाव, 4 प्रकार की चटनी। मैं बोला क्या हो रहा है, पहला और आखिरी मीटिंग, इसके बाद नहीं आने का। बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। माया आपको, आपकी इंद्रियों को टेस्ट करती है हर समय। तुम कितना निष्ठावान हो कृष्ण के प्रति, मैं देखना चाहती हूं। अब तुम अगर अच्छे से ज्ञान लिए हो, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे हो, तो तुम उस परीक्षा में पास हो जाओगे। अब कोई नया नया भक्त गया, वो देखेगा तो 2 भक्त मुझे ऐसे मिले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे को बोले प्रभु जी हम तो खाली खाने के लिए आते हैं, मीटिंग के लिए नहीं आते। महाप्रभु का उदाहरण दे रहे मुझे, महाप्रभु बोले ना यहां तक खाना चाहिए। मैं बोला हे भगवान, उदाहरण भी भगवान का लेते हैं, खाने का इच्छा स्वयं है और उदाहरण भगवान का दे रहे हैं। अरे ये तो समझ, महाप्रभु सन्यासी थे, सन्यासी ज्यादा खाता नहीं है, दूसरे को खिलाता है, ये भी सिद्धांत तो पता नहीं है। मैं चुपचाप सुन रहा था, मैं बोला ठीक है धन्यवाद, अनुभव हुआ अच्छा। इसलिए आसान नहीं है, टेस्ट होता है, परीक्षा होता है। आपका कमजोरी जहां पे है ना, वहीं पे आपको माया पकड़ेगा। प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं, भारतीय रेल और माया। बोले एक व्यक्ति था, पैसेंजर था, ट्रेन में चढ़ा, उसकी बुकिंग थी, रिजर्वेशन था अच्छे से, उसको अपना सीट मिला, बैठ गया। अब अचानक से भीड़ आई, एक परिवार चढ़ा, एक पुरुष था, उसकी पत्नी थी, 3 बच्चे थे। तो पुरुष उस जिसका रिजर्वेशन सीट था उसको देख रहा था, उसके मन में इच्छा थी थोड़ी जगह मिल जाती बैठने के लिए। तो इस व्यक्ति को पूछा, जिसका रिजर्वेशन सीट था, उस व्यक्ति ने पूछा, जो परिवार चढ़ा था, उसने पूछा थोड़ा जगह मिल सकता है बैठने के लिए? बोले हाँ ठीक है, थोड़ा सा जगह दे दिया। और थोड़ा जगह मिला तो उसने अपने पहले बच्चे को बुला लिया, वो बैठ गया। उसने अपने दूसरे बच्चे को बुलाया, वो बैठ गया। तीसरे बच्चे को बोला, वो बैठ गया। फिर पत्नी मोटी थी, वो आ गई, वो बैठ गई, तो उसको अपना सीट छोड़ना पड़ा। बोले माया ऐसी ही है, माया आपके जीवन में एक छेद के अंदर से घुसेगी और वामन भगवान की तरह बाहर निकलेगी। सोच लो अभी आप, और जो आपका कमी है वही देखकर आएगी। आप भक्ति में किस चीज में कमजोर हो वही देखकर आएगी। तो आप उसको घुसने का मौका ही मत दो। आपका जो कमी है उसको सुधारो, ये प्रयास करो। ये सब प्रयास करना पड़ेगा भक्ति में जीवन में, नहीं तो स्थिर नहीं रह सकते हम। इसलिए नारद मुनि अपना जीवन का इतिहास बता रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है, और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। मतलब इतना कम समय होता है बिजली का चमकना, उतने समय में भक्त अपना शरीर छोड़ देता है, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ये उपमा दे रहे हैं। और जो उस भक्त का शुद्धता है, तेज है, उसके साथ में रहता है। जैसे बिजली के कड़के पर रोशनी रहती है ना, वैसे शुद्ध भक्त का तेज उसके साथ में रहता है।
कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहां तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में स्नेह से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। ये उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं ना, लोहा का रॉड है, वो आप उसको अग्नि में डालो, ज्यादा समय तक रखो तो वो लोहा नहीं रहेगा, अग्नि बन जाएगा। उसी प्रकार से शरीर है, ये भौतिक है, लेकिन जब आप इसको भक्ति में लगाते हो, तो इसको तपाते हो, उस भक्ति में परिश्रम करते हो, तो वही शरीर जो पहले भौतिक था आध्यात्मिक बन जाता है। गंभीरता भी बढ़ेगी, मन भी स्थिर हो जाएगा, फिर संसार के द्वंद्व का प्रभाव उस पर नहीं होता, उसको कोई समस्या नहीं सताती। इसलिए ब्रह्मा जी वो श्लोक बोलते हैं ना, तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमानो, है ना, बोलते हैं भगवान के धाम में जाने का अधिकारी कौन है? जो भक्त अपने पूर्व जन्मों के कर्म के फलों को सह रहा है, लेकिन सहते सहते अपना मन, वाणी और बुद्धि, शरीर सेवा में लगाए रखा है, विचलित नहीं हो रहा। शरीर से प्रणाम करता है, सेवा करता है, मन से कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करता है, ये सब कर रहा है। और प्रार्थना उसकी ऐसी होती है, मेरे कर्मों का फल तो बहुत ज्यादा था, हे भगवान आपने मुझे कम दे दिया, मैं तो ज्यादा कर्म के फल प्राप्त करने का अधिकारी था, ये उसका भाव रहता है। तो ब्रह्मा जी कहते ऐसा भक्त भगवान के धाम में जाने का अधिकारी होता है, उसका राइट होता है, उसका अधिकार होता है। जैसे पुत्र का अधिकार हो जाता है ना, पिता के जाने बाद सारा प्रॉपर्टी पुत्र को मिलता है, वैसे उसका अधिकार है भगवान के धाम आने का, क्योंकि उसने वो गुण अर्जित कर लिए हैं। इससे भक्त का सहनशीलता बढ़ता है, इससे भक्त का सेवा भाव बढ़ता है, संसार के प्रति द्वंद्व उसका कम होता जाता है। तो कारण क्या है? वह गुरु के मार्ग निर्देशन में रहकर केवल गुरु के वचनों को चिंतन करते करते सेवा करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। अब श्लोक क्रमांक 28 में देखिए, अब 28 से 33 नारद मुनि बताते हैं, मुझे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मैं शरीर को छोड़कर मेरे जितने भी कर्म के फल है समाप्त हो जाते हैं। और जब प्रलय होता है, प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि होती है, उस सृष्टि के समय मैं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि के रूप में प्रकट होता हूं। तो श्लोक क्रमांक 28 से लेकर 33 तक कैसे नारद मुनि को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, इसके विषय में बता रहे हो। प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो ने पतत पांच भौतिका। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। मृत्यु हुई दासी पुत्र की, मृत्यु होने पर उनका जितना भी कर्म का फल था वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? पूर्व के श्लोकों में आप सुना, भक्ति करते हुए। भक्ति कैसे ही? भगवान का यश कीर्तन गायन करना, स्मरण करना। भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। यह है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है। एक है भौतिक शरीर और एक है आध्यात्मिक शरीर। भौतिक शरीर में क्या होता है? शाश्वतता नहीं है, वो शरीर मरेगा, उसको मृत्यु को प्राप्त होगा। दूसरा क्या है? 3 गुणों का संग रहता है उसमें हमेशा, भौतिक शरीर में।
कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। और साथ ही साथ फिर उस भौतिक शरीर के साथ जो आपने कर्म किए उसका फल भी रहता है। लेकिन आध्यात्मिक शरीर में तीनों चीजें नहीं होती। किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। देखिए एक और अच्छी बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस संसार में भी जब व्यक्ति भगवान की सेवा में जिस क्षण लगता है गंभीरता पूर्वक, उसी क्षण से उसका शरीर दिव्य होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना, रॉड अग्नि में गया तो धीरे धीरे वो लाल होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस भक्ति में गंभीरता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। देखिए वही चीज बता रहे हैं, ये लोहे पर पारसमणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। पारसमणि जानते हैं ना, लोहे को स्पर्श करके वो पारसमणि क्या करती है, लोहे को भी सोना बना देती है। दिव्य भक्ति में सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। उस भक्त को तकलीफ नहीं होता, हमें दिखता है उसको तकलीफ हो रहा है। जैसे कल हमने सुना ना प्रभुपाद जी, वो भक्त बोलते हैं राजेंद्र नंदन प्रभु, कहते हैं प्रभुपाद जी उस समय इतनी पीड़ा में थे, कुछ खा नहीं पा रहे, उनका शरीर बहुत पतला हो गया, दुर्बल हो गया, और उनके मांस तो खत्म हो चुका था, केवल हड्डियां थी, नसें थी, उसमें भी दर्द हो रहा था। लेकिन इतनी पीड़ा को प्रभुपाद जी सहन कर रहे थे। सहन किस तरह से कर पा रहे थे, क्योंकि उनका मन कृष्ण के चिंतन में लगा हुआ था, इसलिए उस दर्द का प्रभाव उस भक्त को नहीं होता, उसको वेदना नहीं होती। संसार में व्यक्ति को ऐसा बीमारी है तो आपने हॉस्पिटल में जाके देखा होगा कितना चीखता है, कितना चिल्लाता है ना। लेकिन उस भक्त को वेदना होती है, लेकिन वो कृष्ण उसको खत्म कर देते हैं, उस वेदना को, उसको महसूस नहीं होता है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रतिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन है और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। ब्रह्म संहिता में श्लोक है ना कि इंद्रगोप नाम का कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा, उस कीड़े से लेकर देवलोक का राजा इंद्र, उस पदवी पर्यंत हर एक जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन जो भक्ति में लगा है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, उसको अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। प्रश्न उठता है प्रभु जी फिर हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, फिर हमें कर्मों का फल क्यों मिलता है? कभी इस बाजू में दर्द होता है, कभी दांत में दर्द होता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, ये कैसा है? वो हमारी भक्ति नहीं है, हमारी शुद्ध भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति अभी कैसी चल रही है? आभास भक्ति चल रही है। आभास मतलब परछाई वाली। परछाई में आपको रियल शरीर नहीं दिखेगा ना, लेकिन रियल शरीर है तो परछाई भी है। इसका मतलब दिव्य शरीर है तो भौतिक शरीर भी है। कहने का मतलब ये है, जब आप ये जो प्रोसेस बताए ना नारद मुनि व्यासदेव को, निरंतर सतत चिंतन, सतत सेवा, सतत स्मरण, जब ऐसे भाव में भक्त पहुंचता है तब उसको दिव्य शरीर मिलता है। उस शरीर में फिर आपका चाहे हाथ दर्द करे, आपका पांव दर्द करे, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, फिर आप सेवा में 24 घंटा लगे रहोगे। प्रभुपाद जी का स्थिति यही था ना। प्रभुपाद जी के शिष्य कभी कभार हैरान हो जाते थे, हम इतने जवान हैं,
लेकिन हम इतनी फुर्ती से सेवा नहीं कर पाते जितना प्रभुपाद जी बूढ़े होके कर लेते हैं। क्या कारण है? क्योंकि प्रभुपाद जी का शरीर आध्यात्मिक है। अभी भी कुछ भक्त बोलते हैं गुरु महाराज चलते हैं ना, दौड़ते हैं, हमारा दौड़ना होता है, उनका चलना होता है, और पकड़ नहीं पाते। अब सब विचार आता है, इतना उम्र में भी व्यक्ति इतना तेज कैसे चल सकता है? शरीर का कोई भी गुण उस भक्त को नहीं सताता, शरीर का बंधन उसके ऊपर रहता ही नहीं है, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह आध्यात्मिक होता है। इसलिए वो कम सोता है तो आश्चर्य नहीं है उसमें। हम कम सोएंगे तो क्या होगा? हमें कहीं ना कहीं भागवतम क्लास में नींद लेनी पड़ेगी, प्रसाद के अलावा तो सब जगह नींद लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो गुण प्रभाव डालते हैं ना अपना, वो शुद्ध भक्त पे प्रभाव नहीं डालते। तो 2 घंटा सोए तो भी चलता है, वो 22 घंटा सेवा करे उसको परेशानी नहीं होगी। आप 22 घंटा सेवा करो, अगले दिन उठ नहीं पाओगे आप, वो शरीर की भावना से वो परे हो जाता है। वो उसको कहते हैं शरीर दिव्य बनना, दिव्य शरीर। इसी जन्म में आप देख सकते हो, ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज थे। महाराज का आदत था, अगर वो विदेश में प्रचार के लिए गए हैं, उनका फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड हुआ सुबह के 1 बजे, 4:30 बजे मंगल आरती आ जाएंगे महाराज, मंगल आरती करने के लिए आ जाएंगे। 2 घंटे का नींद लेंगे, ना भी ले वो आ जाते हैं। अब हमें लगेगा ऐसा इतना कम नींद लेके कैसे हो रहा है इस उम्र में? वो दिव्य स्तर पे है, देहात्म बुद्धि से परे है। जैसे भौतिक संसार का कोई भी वस्तु उन पे प्रभाव नहीं डाल पाता। श्लोक क्रमांक 29। कल्पांत इदमादाय शयाने अम्भस्युदन्वतः शीशोरनुप्राणम विविशे अंतरम विभो। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे, और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। देखो कितना अद्भुत बात बता रहे हैं, कितना भयावह दृश्य होगा। भगवान ने श्वास अंदर लिया, सब जीव अंदर चले गए, प्रलय हो गया। चारों तरफ क्या है? पानी है, पानी, जल, कुछ नहीं दिख रहा। मार्कंडे ऋषि को दिखाए थे ना भगवान, मार्कंडे ऋषि बोले मुझे अपनी माया का दर्शन करो। भगवान हैरान हो गए, मेरी माया देखना चाहता है? पहला ऐसा भक्त मिला है जो मेरी माया देखना चाहता है। तो यही चीज दिखाया भगवान ने। मार्कंडे ऋषि अपनी कुटिया में बैठे थे, ध्यान लगा रहे थे। बोले ठीक है, दिखाता हूं तुमको माया का दृश्य दिखा। ध्यान लगा रहे, देखा आंख खोला, चारों तरफ पानी, कुछ नहीं, और डूबने लगे, बचाओ बचाओ। तो देखा एक छोटे से पत्ते पे भगवान लेटे हैं, अपना अंगूठा चूस रहे हैं। बोले ये दिव्य पुरुष है, मेरा रक्षण करेगा। पास में गए, भगवान ने श्वास लिया, अंदर चले गए। अंदर जाके देखा कोई पानी नहीं। तो ऐसे कुटिया में बाहर बैठा हूं, अपना जप कर रहा हूं। फिर थोड़े से बाद भगवान ने फिर बाहर निकाला, श्वास छोड़ा, बाहर निकाला, फिर पानी चारों तरफ। ये मैं कहाँ आ गया? विचलित हो गए, देखकर विचलित हो गए पूरा। सब आप सोचो, पानी, सब जगह पानी, और केवल भगवान दिख रहे हैं एक छोटे से पत्ते के ऊपर। इसी प्रकार से नारद मुनि के साथ हुआ। जब प्रलय हुआ तो भगवान नारायण वो प्रलय के जल में लेट गए। लेटने के बाद ब्रह्मा जी, सारे जीव भगवान के श्वास लेने पर अंदर जा रहे। नारद जी बोले मैं भी अंदर गया श्वास के द्वारा। नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात है जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। देखिए ये भी बात आश्चर्य, आपको पहली बार पता चली होगी। शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, शुद्ध भक्त जो मुक्त है, और भगवान एक ही विधि से प्रकट होते हैं। श्वास बाहर आया, प्रकट, श्वास अंदर गए, विलीन।
तो ये कह सकते हैं भगवान जब प्रकट होते हैं उनका दिव्य शरीर होता है, जैसे नारद जैसे भक्त प्रकट होते हैं उनका भी दिव्य शरीर होता है। इसलिए दिव्य शरीर में वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनको कोई टिकट लेना नहीं पड़ता। हमें टिकट लेना पड़ता है, हमें ट्रेन में टिकट लेना पड़ेगा। वो तो बिना ट्रेन के भी जाए तब भी पहुंच जाएंगे। वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता है। तो दिव्य शरीर में ही ऐसा होता है। तो ऐसी सुविधा हमें मिल जाए, वो जी आज हम अमेरिका घूम के आते हैं, चलो अब ऐसा सिद्धि मिल जाए तो क्या होगा हमारा। हाँ, नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी लोक में जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एक मेव तथा भिन्न है, वह एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित है। कितने वर्षों के बाद सृष्टि होती है अगले श्लोक में बता रहे हैं, संख्या समझ में आ जाएगी आपको। सहस्त्र युग पर्यंते उत्थायेदं शिक्षता वरीचि मिश्रा ऋषिया प्राणेभ्यो अहम च जग्गिरे। क्या कहते हैं? सहस्त्र युग। ये श्लोक भगवत गीता में आया है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन का आयु बताते हैं भगवान अर्जुन को, यहां पे बता रहे हैं सहस्त्र युग पर्यंत, मतलब 432 करोड़ सौर वर्षों के बाद। कितना? 432 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए, और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है। नारद जी कह रहे हैं भगवान की इच्छा से, मतलब भगवान की इच्छा 432 करोड़ सौर वर्षों के बाद हुई सृष्टि बनाने की। अब भगवान की इच्छा अगर इतने वर्षों के बाद नहीं तो रुकना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? क्या समझे? हाँ, भगवान की जब इच्छा होगी तब वो सृष्टि पुनः बनेगी। यहाँ पे एक आंकड़ा दे दिया, उतना समय के बाद में भगवान की इच्छा हुई कि मैं पुनः सृष्टि करूं। तो जो जीव भगवान के अंदर गए थे श्वास लेने पर, वही जीव जब सृष्टि पुनः हुई तो वही जीव सारे बाहर आ गए। तो कितना समय था बाहर आने के लिए? 432 करोड़ सौर वर्ष। माँ विष्णु का एक श्वास है, इतना समय का। समझे कुछ? हमारा एक श्वास कितने समय का होता है? कितने समय का होता है? कितने सेकंड? कुछ अंदाजा लगाओ। 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, इतना है ना? इतना ना। एक श्वास आपने लिया, एक श्वास छोड़ा, कम से कम 10 से 12 सेकंड है या नहीं है? भगवान का एक श्वास इतने करोड़ वर्षों का होता है। 432 करोड़ सौर वर्ष। इमेजिन कर सकते हो? किसका बता रहे? महाविष्णु का। और महाविष्णु कृष्ण के क्या है? स्वांश के कला है। कृष्ण की क्या स्थिति है? कृष्ण किस पद पे है आप सोचो। ठीक है, भगवान के इस श्वास में इतनी सृष्टि होती है, हमारे श्वास में कुछ सृष्टि होती है क्या? कुछ भी नहीं होता। फिर भी हम क्या मानते हैं? मैं भगवान हूं। क्या मूर्खता है। कितना सुंदर है। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि 432 करोड़ सौर वर्षों की होती है। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। अब आप इसको समझो, ये भी एक समझने वाली बात है। हमने सुना ना गीता में भगवान
जब ब्रह्मा जी रात में सोते हैं तो एक प्रकार का प्रलय होता है। ये एक दिन का प्रलय है ब्रह्मा जी का, जिसमें स्वर्ग से नीचे के लोग हैं सब पानी में चले जाते हैं, सब जीव अंदर चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी सुबह जागते हैं तो पानी हट जाता है। कब जागते हैं? इतने हजार करोड़ वर्षों के बाद, तब सारे जीव बाहर आ जाते हैं। आपको आपकी औकात दिखाई जा रही है श्लोकों के द्वारा। समझते हो ना, मैं बहुत महान हूं, समझ लो तुम कितने महान हो इन सबके सामने। समझ रहे हैं? 4 प्रकार का प्रलय होता है। इसको आंशिक प्रलय बोलते हैं। आंशिक मतलब जब ब्रह्मा जी रात में सो जाते हैं, उनको भी नींद आती नहीं आती, जब वो सो जाते हैं तो नीचे के लोग सारे प्रलय हो जाता है, सारे जीव मर जाते हैं। एक होता है पूर्ण प्रलय, ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है तब तो पूरा मृत्यु, उसका पूरा प्रलय, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तीसरा युग का प्रलय होता है। 4 युग हैं, 4 युग समाप्त होते हैं, इसको भी एक प्रलय बोला है। और चौथा प्रलय है हमारे शरीर का नाश होना, मृत्यु, ये भी एक प्रलय है। तो ये जो प्रलय बताया, ये ब्रह्मा जी की रात्रि का प्रलय बताया है। तो ये जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में जाते हैं, क्योंकि जन्म उन्हीं से हुआ ना। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो जहां से जन्म लिए उसी में चले जाते हैं वो। गर्भोदकशाही किसका विस्तारित रूप है? काणोदकशाही विष्णु का, महाविष्णु का। और भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं उस समय। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं। और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जगता है। अब उदाहरण के द्वारा समझो, जैसे मान लो एक बच्चा स्कूल से आया है और उसने प्लान बना रखा है कि मैं थोड़ा विश्राम करूंगा, उस विश्राम से जब उठूंगा नहा के मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, यही भाव लेके वो सोया है। तो ये विचार लेके सोया, जैसी जगह का स्नान करेगा कहाँ जाएगा? पिक्चर देखने के लिए जाएगा। उसी प्रकार से जिस भाव को लेकर हम जाएंगे प्रलय के समय ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के शरीर में, उसी भाव को जब अगली सृष्टि होगी उसी भाव को लेकर हम आएंगे, वही कर्म करेंगे। ये कर्मों की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। इसको समाप्त करने का एक ही तरीका, वो है भक्ति। इसने यहाँ पे बताया गया है कि जो शरीर लेकर छोड़े थे दासी पुत्र, दिव्य शरीर हो गया था ना, जब ब्रह्मा जी ने, जब भगवान ने पुनः सृष्टि की ब्रह्मा जी को लेकर, तो वही शरीर लेकर वो पुनः प्रकट हुए। कौन? नारद जी। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त है। वे अपने दिव्य शरीर में प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। ये शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। तो ये जो दिव्य शरीर होता है, इसमें ना आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इसमें कोई अंतर नहीं होता। जो हमें शरीर मिला है इसमें आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां अंतर है। श्लोक क्रमांक 31 वो स्वयं बताते हैं, मुझे ऐसा शरीर मिला तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूं बिना किसी रुकावट के। अंतर बहिर्श्लोकांस्त त्रीन परेमयस्कदितव्रता अनुग्रहान महाविष्णुर विघात गति क्वचित। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्ति में, सेवा में स्थिर हूं।
वो कारण भी बता रहे हैं, मैं बेरोक टोक कहीं पे भी जा सकता हूं। क्यों? 24 घंटा मैं भगवान की सेवा में लगा रह सकता हूं, लगा रहता हूं। यहां पे बताया गया तीन प्रखंड भौतिक जगत के क्या है? एक उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक। तीनों में कहीं पे भी जा सकते हैं नारद मुनि बिना किसी रोक टोक के। उनको कोई वीजा की जरूरत नहीं है, कोई टिकट की जरूरत नहीं है। ये होता है मुक्त जीवात्मा। पापा जी लिबरेटेड स्पेसमैन बोलते हैं, जो अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकता है ना। ऐसा एक लोक है सिद्ध लोक, सुना है ना नाम आप? सिद्ध लोक। सिद्ध लोक के जो जितने भी वासी सबको सिद्धियां प्राप्त है, वो बिना वाहन के बिना यान के कहीं पे भी जा सकते हैं। उनकी मन में इच्छा है कि आज हमें इस लोक का सैर करना है, तो वहां पे पहुंच जाते हैं उड़कर तीव्र गति से। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भौतिक प्रक्षेत्र ब्रह्मांड के 3 प्रखंड है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तो भौतिक जगत के ऊपर चिन्मय आकाश होता है, जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवेशित असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक रहते हैं। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। इसका मतलब नारद मुनि उन वैकुंठों लोकों में भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। यहाँ पे खाली भौतिक ब्रह्मांड का प्रश्न नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा ना, नारद मुनि भगवान नारायण के पास भी चले जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। कभी शिव जी के कैलाश लोक में चले जाते हैं, है ना। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र है। भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक गुणों के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे आते हुए कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वह मुक्त अंतरिक्ष यात्री है, लिबरेटेड स्पेसमैन। अभी तो आपको अगर स्पेस में जाना हो तो एक विमान में बैठना पड़ता है, टिकट भी देनी पड़ती है। टिकट का बड़ा खर्चा है, शायद 2 या 3 करोड़ का टिकट ही है। वहां पे जाके आप क्या देख के आते हो मुझे पता नहीं। वहां पे लोग चंद्रमा पे घर लेने का सोच रहे हैं, यहाँ पे रहा नहीं जा रहा है, वहां पे घर लेना है। पता नहीं किसकी बुद्धि कैसी कैसी जागृत हो जाती है। प्रभुपाद जी को भी ना नारद मुनि की तरह जेट परिव्राजकाचार्य बोला जाता है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी विमान से पूरी पृथ्वी का 14 बार प्रदक्षिणा किए। और सोचिए बुढ़ापे के समय 14 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना, इसलिए हर एक देश में प्रचार करके उन्होंने केंद्र खोला। तो आधुनिक युग के नारद मुनि कौन है? प्रभुपाद जी। भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा अद्वितीय होती है, और ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतः भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, लेकिन भौतिकतावादी अर्थात सकाम कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत होते हैं। च्युत मतलब नीचे गिरना। जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। ऋषिगण मतलब दूसरे ऋषि। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित है, तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्रमाण है, किंतु श्री नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतः भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। तो भक्ति के द्वारा ही जाया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र भी है, मरीचि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो कोई ज्ञान का प्रचारक है, कोई कर्म कांड का प्रचारक है, ये सब भगवान के धाम में जाने के अधिकारी नहीं है, केवल नारद मुनि है।
नारद मुनि क्यों है? क्योंकि वो भक्ति में लगे हुए हैं। अब अगले श्लोक में नारद मुनि बताते हैं मैं क्या करता हूं, मुझे क्या मिला है, किसने दिया है। वीणा मिली ना नारद जी को। देखो अगले श्लोक में बताते हैं वो वीणा मुझे कृष्ण ने स्वयं दी है। श्लोक क्रमांक 32, देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चरामयम्। देवदत्ताम, देव कौन है? कृष्ण। दत्ता मतलब मुझे दिया। किसने दिया? किसने दिया भाई? कृष्ण ने दिया। क्या दिया? वीणा दी। उसे क्या करते हैं सुनो। स्वर ब्रह्म विभूषिता, वो वीणा अलंकृत है, दिव्य स्वरों से अलंकृत है। और जैसे ही मेरा हाथ उस वीणा पे पहुंचता है, मैं बजाना शुरू करता हूं, भगवान का गुणगान निकलने लगता है उस वीणा से। उसको जो सुनता है वो मूर्छित हो जाता है, भाव भक्ति में आ जाता है। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर एक गीत भी लिखे हैं, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। नारद मुनि के पास एक वीणा है, वो राधा रमन, राधा कृष्ण का गुणगान करते हैं उस वीणा से। और वीणा उनको किसने दिया है? स्वयं कृष्ण ने दिया है। श्लोक में लिखा है हरि कथा। हरि कथा मतलब उस वीणा से भगवान का दिव्य संदेश का मैं प्रचार करता हूं। तुकाराम महाराज के पास भी एक यंत्र है ना, उसको बजाते रहते थे, है ना। भक्ति का संगीत से का साथ बहुत अच्छा संबंध है। कीर्तन कथा संगीत के बिना अधूरा होता है ना। नारद मुनि इसी वीणा का सहारा लेते हैं। और देखिए बताते गाय मानहा, गाय मानव निरंतर गाते हुए, मेरा गुणगान कभी रुकता नहीं है। अब मैं 2 घंटा बोला थक गया, मुझे पानी दे दो। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मुझे कोई नहीं भी मिल रहा तभी मैं गाता रहता हूँ। वो दिव्य शरीर है, दिव्य शरीर में 24 घंटा गाओ 26 घंटा गाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिव्य शरीर में ना कोई भूख है, ना प्यास है, ना शोक है, ना मोह है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। ऐसा शरीर आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए सब करना पड़ेगा। चरामी, चरामी मतलब विचरण करता हूं, घूमता रहता हूं, मैं एक जगह टिकता नहीं। क्योंकि उद्देश्य क्या है, जितना लोग मुझे मिलेंगे उतना मैं हरि कथा का प्रचार कर पाऊंगा। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूं। और जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। देखिए प्रमाण बता रहे हैं प्रभुपाद जी, लिंग पुराण का प्रमाण बता रहे हैं। लिंग पुराण में भी ये उद्धृत है कि नारद मुनि को वीणा किसने दिया। लिंग पुराण में नारद को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त तारयुक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है। और इसकी पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भी की गई है। प्रभुपाद जी कुछ भी लिख रहे हैं अपने मन से नहीं लिख रहे। मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इन सब पुराणों को सामने रखकर प्रभुपाद जी पढ़ते थे, फिर तात्पर्य लिखते थे। सोचो आप, ये दिव्य वाद्य भगवान श्री कृष्ण तथा नारद जी से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। क्या बताया गया है? वो जो यंत्र दिया है वो नारद मुनि और कृष्ण से अलग नहीं है, वो कृष्ण ही है। क्योंकि वो वाद्य किसकी सेवा में लगा है? भगवान की सेवा में। वो मृदंग है, वो स्वयं कृष्ण है। अब उसको मृदंग मत समझना। क्यों? क्योंकि वो मृदंग किसकी सेवा में लगा है? कृष्ण की सेवा में लगा है। इसका अर्थ है कि उस मृदंग की पूजा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। संसार में देखते हो ना, कभी कभार जो मैकेनिक लोग होते हैं अपने औजारों की पूजा करते हैं। उनको लगता है औजारों से हमारा पेट भरता है ना,
मैंने क्रिकेटर लोगों को देखा अपनी बैट की पूजा करते हैं, बैट से रन आता है तभी तो पैसा मिलता है। भक्त ऐसा नहीं सोचता है, उसको जो मिला है, वाद्य कोई भी कला मिली है वो भगवान की सेवा में लगाता है। वो कला भी दिव्य है, वो वाद्य भी दिव्य है। इसका मतलब मंदिर में जितना भी वस्तु है जो भगवान की सेवा में लगा है वो सब दिव्य है, साधारण नहीं है, उसका सम्मान होना चाहिए। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती। अतएव नारद के इस वाद्य द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं, उनमें भौतिकता का जरा भी उन्माद नहीं है। सप्त स्वर श र ग म प ध नी भी दिव्य है और विशेष रूप से दिव्य गीतों के लिए है। जितने भी स्वर हम देखते हैं ना, ये सब राधा कृष्ण से उत्पन्न है स्वर। जो क्लासिकल संगीत बोलते हैं ना, वैदिक संस्कृति वाला संगीत जो देवता गण गाते हैं, वो सारे स्वर व्यंजन कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। और सारे स्वर व्यंजन राधा रानी और कृष्ण के प्रेम पे आधारित है। ये तो संसार में लोग अपने भौतिक गीत बना देते हैं ना सिनेमा के लिए, लेकिन ओरिजिनल देखा जाए उन स्वरों की उत्पत्ति, उन व्यंजनों की उत्पत्ति सब भगवान कृष्ण और राधा रानी से हुई है। आपने भगवत गीता में सुना होगा, भगवान कृष्ण बोलते हैं छंद मासों में मैं गायत्री हूं, है ना। तो प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं छंद मास एक ऐसा स्वर है जो रात्रि में 12 बजे गाए, तो देवता ही गाते हैं। वो किसी प्रसन्नता के लिए गाते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाते हैं। आपको पता है 84 लाख प्रकार के राग हैं। एक तात्पर्य में मैं प्रभुपाद जी के पढ़ रहा था, जितनी योनियां हैं उतने राग है। कितने? 84 लाख प्रकार के राग है। राग संगीत में रास लीला के समय केवल 16,000 राग प्रकट हुए जो गोपियों ने गाए थे। कितने? 16,000। एक राग का आप थोड़ा प्रयास करो, पता चल जाएगा कैसा होता है। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद देव भगवान द्वारा प्रदत्त इस वीणा के ऋण से सदैव उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद पर अच्युत हैं। तो आप किसी से कुछ लेते हो तो आप उसके ऋणी हो जाते हो ना। आप ऋण कैसे चुकाओगे? उसकी सेवा करके ना। तो जो आपने लिया है आप उसकी सेवा में लगाते हो, आप ऋण से मुक्त हो जाते हो। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं शिष्य कभी भी गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं अगर जो मैंने किया वैसा अगर आप करोगे तो ऋण से मुक्त हो सकते। भौतिक जगत के स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात आदि का व्यवहार भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो स्वर निकलते हैं, व्यंजन निकलते हैं, इन सब का उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए, उनके संगीत में होना चाहिए। एक श्लोक लेंगे, समाप्त करेंगे। श्लोक क्रमांक 33। प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपादा प्रिय श्रवा आहूत एव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। नारद मुनि कहते हैं जैसे मैं गाना शुरू करता हूँ कृष्ण मेरे हृदय में आ जाते हैं, ऐसा लगता है मैंने उनको इन्विटेशन दिया है। तो आप भी गाने के माध्यम से भगवान को आमंत्रित कर सकते हो। वो गायन आपका शुद्ध होना चाहिए। गाते समय उद्देश्य होना चाहिए मैं भगवान के प्रसन्नता के लिए गा रहा हूं, किसी और की प्रसन्नता के लिए नहीं गा रहा हूं। परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं।
कैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी, आपको समझाने के लिए, है ना। टीवी पे चित्र कैसे देखते हो, उसका वायर है ना, उसका वेव्स है आकाश में, वो ध्वनि के माध्यम से टीवी पे चित्र आ जाता है। ऐसे इस ध्वनि के माध्यम से आपके हृदय पटल पर, आपके हृदय के टेलीविजन पर कृष्ण आ जाएंगे। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही है। तो भगवान की भी इच्छा होती है मेरा कोई गुणगान करे, मेरा कोई गुणगान करे तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। वो गुण कहाँ से आया है, वही से आया है, हमारे अंदर भी वही है। इसलिए कोई हमारी प्रशंसा करता है, वो कितना अच्छा है। लेकिन हमें और भगवान का स्तर एक जैसा नहीं है। भगवान का गुणगान करने पर भगवान जब प्रसन्न होते हैं हमारा शुद्धिकरण होता है, लेकिन हमारी कोई प्रशंसा करेगा तो हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा, हमारा अहंकार बढ़ जाएगा। ऐसा समझना चाहिए। अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। चूंकि वे परम पूर्ण, अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं और ये दोनों बातें एक हैं। श्रील नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। तो देखो, शुद्ध भक्त भी जो कीर्तन करते हैं वो भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने संतुष्टि के लिए नहीं करते कि मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं तो मेरे बहुत सारे अनुयायी बन जाएं, मेरी वाणी से हर कोई आकर्षित हो जाए। ऐसा नहीं गाते शुद्ध भक्त, इस दृष्टि से नहीं गाते। संसार में देखो, लोग एक व्यक्ति गा रहा है, प्लेबैक सिंगर, उसके गाने से कितने संतुष्ट होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, उसके अनुयायी बढ़ जाते हैं ना। वो बड़े बड़े शोज करता है, इतनी भीड़ देखता है अपने शो में, उसको कितना मेरे कितने अनुयायी हैं, मेरे को कितने चाहने वाले हैं, है ना। ये होता नहीं होता। बहुत ही जगत का स्वभाव यही है। भक्त के अंदर ऐसा भाव नहीं आना चाहिए मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मैं किसी और दूसरे को छोड़कर आकर्षित करना चाहता हूँ अपने गायन से। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाना है तो भगवान के संतुष्टि के लिए गाओ, उनकी प्रसन्नता के लिए गाओ। तो उद्देश्य ये रहेगा तो फिर आपका जो शुद्धिकरण है हृदय में बहुत जल्दी होगा। इसलिए कोई भी कला हो, खाली गायन की कला नहीं है। माताओं को रसोई में अच्छा व्यंजन बनाने की कला है तो वो कला भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। और कोई माता जी सीखने आते तो सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मुझे ही आए मैं दूसरे को नहीं सिखाऊंगी, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे को सिखाना है, उनको आगे बढ़ाना है। यही प्रभुपाद जी ने किया है। अगर ऐसा करेंगे कि मैं सिखाने गया दूसरा आगे बढ़ जाएगा तो क्या ईर्ष्या द्वेष वही भाव रहेगा। जैसे कोई भी कला आपको भगवान ने दी है उसको भगवान के सेवा में लगाओ। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नारद जी को गाना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो गायन ही भगवान से अलग नहीं है, स्वयं भगवान है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। वो गाने से भगवान के पास तुरंत पहुंच जाते हैं, एक कारण बताया है। इसलिए कोई भी कला हो, कोई भी सेवा हो, प्रेम पूर्वक करना चाहिए और बिना किसी ईर्ष्या द्वेष के करना चाहिए। और उद्देश्य पता होना चाहिए मैं किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। इस प्रकार से मैं चाहता था आज ये अध्याय पूरा हो जाए, लेकिन अभी भी 5 लोग बचे हैं, समय जाएगा। इसको अब अगले सत्र में पूरा करेंगे क्योंकि तात्पर्य भी लंबे हैं। ठीक है, जो बचा हुआ प्रसंग है अगले सत्र में सुनेंगे और प्रयास करेंगे आगे का जो अध्याय है द्रोण को दंड, उसका प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?